All right. So thank you and good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. बड़ा प्रिविलेज रहता है कि हम अमृतसर की मीटिंग में आए और यहाँ से बात करें। स्मार्ट लोग और पंजाब नोन फॉर द रॉबस्ट पर्सनालिटी और एक जज्बे को जो दिखाई देता है पंजाब का, तो दैट फ्लेवर इज ऑलवेज पुलिंग फैक्टर रहता है। और वी आर मैं मेरी पूरी फैमिली ग्रेटफुल है बिकॉज हमारे जो मेंटोर हैं एमपी सर एंड देवेंद्र मैम बिलोंग करते हैं उस पंजाब से। और बिकॉज ऑफ देम हमारी फैमिली के अंदर इतना बड़ा एक इनकलाब आया। हमें एक नॉर्मल लाइफ से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की तरफ जाने का मौका मिला। कुछ सालों पुरानी बात है कि हम इस बिजनेस में जैसे सभी के सभी एक्सीडेंटली आते हैं। बहुत कम है ऐसे लोग जो प्लान्ड तरीके से इस बिजनेस में आते हैं। जैसा कि होस्ट ने बताया, मेरा नाम असलम अंसारी है और मैं आर्मी स्कूल में टीचर हूँ। तो ये बड़ा अनप्लान्ड तरीके से सबको मिलता है। कहीं भी टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टीजमेंट नहीं होती है इसकी कि एक बिजनेस है और आप इसको क्वालिफाई करिए और ज्वाइन करिए। हालांकि कोशिश हम जरूर वैसे ही करते हैं कि लोगों को क्वालिफाई करा के लेके आए, बट हमने देखा है कि देर इज नो सेट रूल टू गेट इनटू दिस बिजनेस। क्योंकि जैसे जैसे आप इसमें ग्रो करेंगे, आपको कई बार आप जब बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्या है कि लोग आते हैं और ऐसा क्या है कि लोग इसमें नहीं आते हैं। सो यू जस्ट कैन नॉट फाइंड एनी थिन लाइन बिटवीन दैट। तो मैं उसको एक ही चीज में सम अप करता हूं कि इट्स प्योरली ब्लेसिंग। इट्स प्योरली गॉड की ब्लेसिंग। जिनको समझ में आती है वो इसका हिस्सा बन जाते हैं, और जिनको नहीं समझ में आती है रब उनके लिए कुछ और टाइम रखता है कि किसी और टाइम में दे विल बी पार्ट ऑफ इट। बट वी ऑलवेज प्रे, और मैं आज भी प्रे करूंगा गॉड से कि आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं इस बिजनेस के अंदर, लेकिन आज मैं कुछ चीजों को बहुत टेक्निकली और एज पर ट्रेंड जो आज कंट्री के अंदर चल रहा है और आने वाले टाइम के अंदर 10-20 सालों के अंदर क्या होने जा रहा है, और आप जो भी आज आप काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए ऐसा क्या करें कि आपके लाइफ के अंदर जो विटामिन एम है, दैट इज विटामिन एम, दैट इज मनी, उसका कैसे ध्यान रखा जाए। हाउ टू मेक योर बैंक अकाउंट स्माइलिंग, हेल्थ स्माइलिंग, आपके रिलेशनशिप स्माइलिंग, वो आज उस पर बात होने जा रही है। तो आई बी 30 to 35 मिनट, नॉट मोर देन दैट। लेकिन आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिकेट में अभी वर्ल्ड कप हुआ पीछे और अभी भी T20 चल रहा है। इनफैक्ट आज भी T20 है। आई एम ए क्रिकेट लवर। तो आप देखना जो स्लिप में बंदे खड़े होते हैं उनकी पोजीशन कैसी होती है। आई होप आपने नोटिस किया होगा, देयर नीज आर बेंट, हैंड्स आर ऑन, माइंड आर ओपन। कौन सी बॉल आएगी वी डोंट नो। तो आप 30 मिनट उसी पोजीशन में रहिए, मेंटली, फिजिकली नहीं, मेंटली, और आप जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छी चीज यहाँ से पिक करेंगे। और आप सोते वक्त सोचेंगे कि यार अगर कुछ ऐसा हम भी कर लें अगले 2-4 सालों के अंदर। और थोड़ा सा जो हर काम के जो बेसिक्स होते हैं, जो बुनियादी डेज होते हैं, जो शुरुआती दिन होते हैं, जो लर्निंग डेज होते हैं, उस डेज से हम गुजर जाएं तो आने वाला फ्यूचर हमारी फैमिली के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। सो विद दिस आई वुड लाइक गगन साहब की वो प्रेजेंटेशन को शुरू करें। तो प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल होगी। गॉड ने हमें एप्पल दिया है, लेकिन ये एप्पल एक लाइफ को सिग्निफाई कर रहा है, मेटाफॉर है ये। लेकिन बहुत सारे लोगों को स्वाद जो है ना कड़वा आ रहा है इसका। उसके पीछे 4 पिलर्स हैं, जिन पिलर्स पे हम लोग कन्वेंशनल तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब 21st सेंचुरी में काम चलने वाला नहीं है। और मैं उन चारों पिलर को एक एक 2-2 मिनट लूंगा आपको बताने के लिए, आप समझेंगे कि व्हाट आई मीन। उन चारों पिलर्स को मैं थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा और आप रिलेट करेंगे कि व्हाट आई मीन बाय दैट। और बाय द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आपका सेब का जो फ्लेवर है वो मीठा हो जाएगा, अनियन का स्वाद आपको नहीं आएगा, फॉर श्योर। तो पहला है दैट इज फिजिकल। मैं लेके चलता हूँ कि आजकल हम लोग, आज हम जो भी आज घर में एक्स अमाउंट ऑफ इनकम बना रहे हैं उसके पीछे फिजिकली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, और फिजिकली इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम टैक्स कर रहे हैं अपनी हेल्थ को, टैक्स कर रहे हैं अपनी गुड हेल्थ को, और टैक्स कर रहे हैं रिलेशनशिप को।
और हम अलग-थलग पड़ गए हैं। सिर्फ फ़ोकस है टू मेक मनी और उस पैसे बनाने के चक्कर में हम लोग बिल्कुल फैमिली से दूर हो गए हैं और फैमिली वाले कई बार टोकते भी हैं, तो हमारा एक आंसर होता है कि यार तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ मैं। तो हम जिनके लिए पैसा बना रहे हैं, उनसे बहुत दूर हो गए हैं और दिस इज़ टेकिंग टॉल ऑन आवर हेल्थ। आज किसी भी फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए आप, बीपी एंड शुगर ये 2 चीज़ें नहीं है तो कंपनी समझती है कि आप कामचोर हैं, आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका बीपी नहीं शूट हुआ है, आपका शुगर लेवल जो है नॉर्मल क्यों चल रहा है? नहीं चलना चाहिए ऐसा, ऐसा मानना है। तो ये है हमारा वी आर टैक्सिंग आवर फिजिकल हेल्थ। सेकेंडली आई विल टॉक ऑफ स्पिरिचुअल हेल्थ। अगेन हम लोग इतना बिज़ी हो गए हैं कि हम अपने क्रिएटर से भी दूर हो गए हैं। स्पिरिचुअल का मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका पर्पस इस दुनिया में आने का क्या था, वो आप भूल गए हैं, हम सब भूल गए हैं। मैं, मेरा, मुझसे, मेरे लिए होके रह गया है। व्हाई? बिकॉज़ हमें लगता है कि चीज़ें बहुत कम हैं, लिमिटेड है, तो हम किसी भी तरीके से कुछ भी करके हम ले लें, कमा लें, मीन्स कोई भी हो, लेकिन वो मेरे पास आना चाहिए। इस प्रोसेस में अगेन वी हैव सैक्रिफाइस्ड द स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो हमारे रिलिजन ने या हमारे फ़ोरफ़ादर ने या हमारी फैमिली के अंदर चली आ रही थी। हमें लग रहा था किसी तरीके से ये होनी चाहिए। अनदर एक और पिलर है लाइफ़ का जो बहुत अनस्टेबल हो गया, दैट इज़ इमोशनल। यूएस के अंदर 50% ऑफ द पीपल, स्टडीज़ कह रही है कि अंडर दे आर अंडर डिप्रेशन बिकॉज़ दे आर नॉट इमोशनली स्टेबल। व्हाई? बिकॉज़ फैमिलीज़ आर ब्रोकन। पैसा बहुत आ गया है, बट दे डोंट हैव दैट इमोशनल कनेक्ट विद द पीपल, विद द फैमिली। ऐसा क्यों हो गया है? ऐसा इसलिए हो गया बिकॉज़ हमने लाइफ़ का सिर्फ एक ही डायनामिक्स को समझा कि मुझे पैसा कमाना है, सक्सेसफुल होना है। बट हमने ये देखा नहीं कि इस डायनामिक्स को पकड़ने के चक्कर में हमने कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। और द लास्ट जो फाइनेंशियल मैं बात कर रहा हूँ, इसने तो मतलब तबाही पुटी हुई है, बिल्कुल। अब आदमी को ऐसा लगता है कि जो हमने पढ़ा था, कभी-कभार मज़ाक में भी सुनते थे कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। इसको तो हमने बिल्कुल यहाँ बैज लगा लिया है हमने। कहीं भी जा रहे हैं हमें लग रहा है कि ओनली गोल इज़ मनी, कि सिर्फ मनी आना चाहिए, कैसे भी आना चाहिए। और उसके लिए भी हमने कोई स्मार्ट तरीका नहीं किया, वही पुराना तरीका 1940 बाबा आदम के ज़माने का तरीका चलाए जा रहे हैं हम पैसा कमाने के लिए। लेकिन वो तरीके आज दम तोड़ रहे हैं, वो तरीके आज कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। हम उन तरीकों को बदलने को भी तैयार नहीं हैं और जब हम ये सब नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे बाकी 3 हमारे इमोशनल, फिज़िकल और स्पिरिचुअल, ये जितने भी पिलर्स हैं, ये सारे के सारे हिल जा रहे हैं। तो आज मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ कि हम एक अच्छी ज़िंदगी कैसे जिएँ, कि जो ये लाइफ़ का जो एप्पल है, इसका रियल टेस्ट वो आए जो गॉड ने जिस चीज़ के लिए हमें भेजा है, जिस चीज़ के लिए हमने अपनी फैमिली को कमिट किया है, बच्चों को कमिट किया है। और ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल तब होगा जब हम समझेंगे जब हम समझेंगे कि ज़िंदगी में जो रिच क्लास है वो कैसे काम करती है और मिडल क्लास कैसे काम करती है। गगन साहब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये ये समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, ये एमबीए करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट थोड़ा-सा नज़र घुमा के देखना पड़ेगा अपने आस-पास के अंदर। आपको थोड़ा-सा सेंसिटिव होना पड़ेगा इस चीज़ को कि लेके कि आज आप जितने भी फर्स्ट जनरेशन के जो इंडस्ट्रीज़ को देख रहे हैं या जो लोग ग्रो कर रहे हैं, वो लोग ग्रो कर कैसे रहे हैं? उनके पास क्या मंत्र है? क्यों नहीं आप सुनते हैं कि अंबानी साहब के जो बच्चे हैं वो लोग आईएएस के लिए क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं? वो लोग क्यों नहीं अच्छे-अच्छे जॉब की तरफ जा रहे हैं? व्हाई दे आर लुकिंग इंटू शाहरुख खान की बिटिया जो है, वो क्यों टीरा नाम की अभी उन्होंने कंपनी स्टार्ट की है, कॉस्मेटिक टीरा, आप देखते होंगे ऐड आ रही होगी। उन्होंने क्यों नहीं जॉब की तरफ ध्यान दिया कि हाई प्रोफाइल एक जॉब लेना चाहिए? व्हाई दे आर स्टार्टिंग अप? ये हम सबको सोचना पड़ेगा। क्यों बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हमारे जितने भी हैं वो लोग ये काम कर रहे हैं? बिकॉज़ रिच लोगों कुछ फ़ॉर्मूले को समझते हैं, अपना फाइनेंशियल आईक्यू ठीक करते हैं। वो कुछ क्लैरिटी करते हैं, कुछ स्किल डेवलप करते हैं, उस स्किल से एसेट तैयार करते हैं और वेट करते हैं राइट टाइम का। वो समझते हैं कि हर एक काम का एक गेस्टेशन पीरियड होता है, उस पीरियड में रुकने से मैच्योरिटी आती है और उस मैच्योरिटी से एक एसेट बिल्ड होता है और वो एसेट लाइफ लॉन्ग
हमारी फैमिली को और उनकी फैमिली को और उनकी फैमिली को आगे ले जाने में हेल्प आउट करता है। वहीं पे हमारी मिडिल क्लास एक तोते वाली रटी-रटाई सिस्टम पे चल रही है। दे बिलीव कि हम अच्छी स्कूलिंग लेंगे, स्पेशलाइजेशन लेंगे, जॉब सिक्योरिटी लेंगे, दैट टू गवर्नमेंट वाली मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो लड़की भी जल्दी मिलेगी, मैरिज भी जल्दी हो जाएगी एंड ऑल दो स्टफ, और फिर रिटायर होंगे हम 50% हेल्थ के साथ और 50% पेंशन के साथ, और वो पेंशन भी अब खत्म हो गई है। एनपीएस आ गया है, अब वो भी खत्म और आने वाले टाइम में और भी बड़े सारे डिपार्टमेंट्स जो भी हैं वो खत्म करने की कगार पे है। नाउ व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, कि ये जो रिच क्लास है ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे बिलीव करती है और हमारी मिडिल क्लास इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे बिलीव करती है। अभी चाहिए, इसी महीने चाहिए, इसी साल चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो हम इसको छोड़ रहे हैं, हम जो पुराना कर रहे थे वही वही ठीक था। लेकिन अगर आप देखेंगे ये जितने भी हमारे रिच क्लास है, दे आर पीपल विथ पेशेंस, दे आर पीपल विथ विजडम। अब ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये कोई मेरी अपनी क्रिएशन नहीं है, ये मैं एक बुक से बता रहा हूँ जिस बुक का नाम है द बिजनेस स्कूल, रिटन बाय टी रॉबर्ट कियोसाकी। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसमें उन्होंने बहुत क्लियर किया हुआ है कि आज जो लोग तरक्की कर रहे हैं वो लोग एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो एक तरीके को फॉलो कर रहे हैं, वो एक साइंस को फॉलो कर रहे हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते। तो हमें सिर्फ इस मेथोडोलॉजी को समझना है कि जो लोग तरक्की कर रहे हैं वो ऐसा कर क्या रहे हैं, और जो लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं वो गड़बड़ क्या कर रहे हैं। तो देखने में आया है, रॉबर्ट साहब कहते हैं कि इस धरती पे लोगों को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, द वे दे वर्क, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस एंड इन्वेस्टर। यही 4 लीगल वे हैं पैसे बनाने के। हम में से सभी जितने भी लोग हैं इसमें से किसी न किसी क्वाड्रेंट में आते होंगे। आपको करना ये सिर्फ होगा, आपको देखना होगा कौन से क्वाड्रेंट के लोग तरक्की कर रहे हैं, उनको कॉपी करिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जिंदगी में हमने हर चीज कॉपी करके सीखा है। हमने जूते के तस्मे बांधने से लेके राफेल जहाज चलाने तक हमने कॉपी करना सीखा है। अभी टनल से 41 लोगों को निकाला अर्नोल्ड डिक साहब ने, जो प्रोफेसर हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्होंने भी कहीं से सीखा कि किस तरीके से टनल में रेस्क्यू किया जाता है। इट्स ऑल लर्न, उन्होंने सीखा कहीं से। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि चारों क्वाड्रेंट काम कैसे करते हैं, हर किसी का अपना काम करने का तरीका है। एम्प्लॉय का जो थंब रूल है पैसा कमाने का वो ये है कि ये टाइम लगाते हैं और इनकम बनाते हैं, सिंपल एंड प्लेन। टाइम डालेंगे तो पैसा बनेगा, टाइम नहीं डालेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। इनके यहाँ एक और फॉर्मूला रहता है कि जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन होगी उतनी ज्यादा इनकम बढ़ती चली जाती है यहाँ पे, लेकिन उसकी भी एक हद है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके पास ना पैसा होता है बट थोड़ा बहुत टाइम जरूर होता है अपनी फैमिली के लिए। बट आप क्या करेंगे अगर आपके पास पैसा ही नहीं है और टाइम है, तो दैट इज ऑल्सो नो पॉइंट। तो यहाँ पे टाइम लगाना बंद तो इनकम बंद, क्योंकि आपके पास कोई लीवरेज नहीं है। वहीं पे सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है। ये कैटेगरी क्या करती है, ये देखती है कि यार अपना काम रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, किसी के यहाँ काम करेंगे तो देयर इज ऑलवेज अ लिमिटेशन, हमेशा एक हद रहेगी कि इतना ही पैसा मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, ये थोड़ा स्मार्ट बनते हैं और अपना काम खुद का शुरू कर देते हैं और पैसा बहुत सारा बनाना शुरू कर देते हैं। और 95% पॉपुलेशन यही करती है, करना चाहती है कि मेरा खुद का काम हो जाए। लेकिन यहाँ पे ट्रबल ये है कि नो डाउट पैसा बहुत आ जाता है आपके पास, गाड़ी अच्छी आ जाती है, आप अच्छे मोहल्ले में रहना शुरू कर देते हैं, अच्छे बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ना शुरू करते हैं, बट आप ही चक्की चला रहे होते हैं और बिकॉज ऑफ एनी एक्सवाइजेड रीजन अगर चक्की चलनी बंद हो जाए तो आपकी इनकम जीरो हो जाती है, बिकॉज यू आर द वन हु इज रनिंग द शो। अब आप कहेंगे कि अगर सेल्फ एम्प्लॉयड भी खतरे में है तो फिर करना क्या है, तो करना ये है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिजनेस ओनर हु क्रिएट्स देयर ओन सिस्टम। हमें एक सिस्टम क्रिएट करना है, ठीक वैसे ही जैसे आज एक होटल का सिस्टम है, एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट का है, चेन ऑफ स्कूल्स का है, चेन ऑफ नेटवर्क्स का है, टीवी चैनल्स का है। हर एक जगह आप देखिए दे हैव क्रिएटेड अ सिस्टम, जहां पे बहुत सारे लोगों को आपने एक स्किल सिखा दी है, लोग आपके लिए काम करते हैं, आपका टाइम और मनी दोनों कंपाउंड पूरा होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप बाहर हो जाते हैं बट सिस्टम आपके लिए काम करता ही चलता रहता है, और दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। आप इस तरीके से एज ए बिजनेस ओनर रियल मायने में आप बहुत सारा पैसा बना रहे होते हैं, बिकॉज आपके फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। बट क्या ये ओवरनाइट होता है? जी नहीं।
क्या इसको सभी कर लेते हैं? जी नहीं। क्या इसको सब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आज के सिनेरियो। आज से 10 साल, 20 साल पहले ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। वो कैसे? मैं आपको बताता हूँ। और लास्ट में क्वाड्रेंट बात कर रहा हूँ आई फॉर इन्वेस्टर्स। इसमें यही लोग जब बिज़नेस ओनर जो पैसा बहुत सारा बनाते हैं, ये इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, ये पैसे को काम पे लगाते हैं और पैसा इनके लिए बहुत सारा पैसा बना के देता है। जैसे रोड, रेलवे, ब्रिज, डैम्स बना दिए आपको। अभी एनएच 4 का भी दिल्ली से कटरा का हाईवे बन रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर्स बिल्ड कर रहे हैं जमीन के ऊपर और सारा कुछ पैसा लगा दिया और पैसे से इनको पैसा देखो टोल लगाएंगे और बहुत सारा पैसा बनाएंगे। तो हमारा एजेंडा सिर्फ ये है कि हम क्या करें। साइंस तो पढ़ ली हमने कि ठीक है कि एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड परेशान है, बट क्या हम यहाँ से हम माइग्रेट हो सकते हैं? इज देयर एनी वे आउट? और क्या गलती क्या कर रहे हैं हम लोग जिसकी वजह से हम बिजनेस और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में नहीं आ रहे हैं? सर नेक्स्ट स्लाइड। ये हमें समझना पड़ेगा। तो समझना ये पड़ेगा कि एक्चुअली जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड और जो एम्प्लॉयड है, ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम को फॉलो कर रहा है, इसलिए ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है। ये कुछ चेंज करने को तैयार नहीं हो रहा है। इसको ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरे आस पड़ोस रिश्तेदार सभी के सभी यही करते हैं। और जब झुंड एक काम ऐसा करती है तो हमें ऐसा लगता है कि यही नॉर्मल है। और हम वी आर एक्चुअली बकेट कैरियर। बकेट कैरियर का मतलब ये कि हम रोज शाम को जाते हैं, पानी भर के लाते हैं। पानी का मतलब है यहाँ पे आप एक इनकम जनरेट करते हैं और आप पानी भर के लेके आते रहेंगे। 60 साल आप भरेंगे पानी, एक टाइम के बाद फिर आप वही ये टूल जो देख रहे हैं आप अपने बच्चों को दे देंगे, फिर वो भी भरेंगे और एग्जैक्टली ऐसा ही होता आ रहा है। लेकिन वहीं पे हमारे जो बिजनेस क्लास और इन्वेस्टर क्लास है, वो एक टाइम जब पानी भरते थे, सारे के सारे जितने भी बिजनेस और इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप गौर करेंगे, दे ऑल स्टार्टेड विद अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। ये अब जो इनकी सेकंड जनरेशन आई है, दे माइट हैव बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। वो शायद बहुत रिच फैमिली में आए, लेकिन ये जो फर्स्ट जनरेशन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने देखा कि यार ये कब तक हम ऐसे पानी भरते रहेंगे। और इन्होंने प्लान आउट किया कि यार हम क्यों ना एक पाइपलाइन बिल्ड करें, कुछ ऐसा एक सिस्टम जनरेट कर दें कि जहां से हम पानी लेके आ रहे हैं हम अपने घर तक पाइप लेके आ जाएं और जब हम उसको खोलें तो एफर्टलेसली पानी हमारे यहाँ आए। जब हम बीमार हो तो भी हमारे यहाँ पानी आए। जब मेरे पड़ोसी को जरूरत हो तो भी मैं उसको लेके दे सकूं पानी खोल के यहाँ से, और मैं लोगों को सप्लाई भी कर सकूं। ये सोच बनी बिजनेस और इन्वेस्टर क्लास की, और हमारी सोच नहीं बनती। तो आज जो हमें करना है वो एग्जैक्टली यही करना है कि हमें बकेट कैरियर से पाइपलाइन बिल्डर बनना है। वो कैसे बन सकते हैं? तो गुड न्यूज इज हम बन सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर जी। बन सकते हैं कैसे? क्योंकि आज हम जिस एरा में जी रहे हैं, दैट इज एन एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज इंटरनेट तो पूरे शुमार के ऊपर है। मतलब इंटरनेट आने वाले अगले 5-10 साल में, मैं आपको छोटी सी झलकी भी दिखाऊंगा इस स्लाइड शो के थ्रू, कि आपकी लाइफ को कितना इम्पैक्ट करने जा रहा है। बट सवाल ये है कि आप उसमें बैठ के सिर्फ गाने सुनेंगे या जोक्स फॉरवर्ड करेंगे, क्या करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन अगर आपने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने फेवर में किया और इसको सही एक एंटरप्रेन्योरशिप का रूप दिया, तो आप बहुत बढ़िया करेंगे। तो आज जो जरूरत है, आपको 3 P समझने की जरूरत है। दैट इज P फॉर पीपल, P फॉर पाइपलाइन एंड P फॉर पैसा। आज आप जितने भी वेंचर्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे वेंचर्स जो कभी दुकानों पे होते थे, आज सारे के सारे आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ गए। और आप चेक कर लीजिए, आज हर दुकान, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन का ड्रीम है कि एक ऐप बना के आपको दे दिया जाए। आप ऐप के ऊपर क्लिक करें उस एप्लीकेशन पे और आपके घर सामान पहुंच जाए और ट्रांजेक्शन हो जाए। तो सवाल ये है कि लोग चाहिए आपको, पाइपलाइन बिल्ड करना आना चाहिए, और अगर ये दोनों चीज आपको आ गया तो पैसा इज द बाय प्रोडक्ट, वो आपको आएगा ही आएगा। कैसे आएगा वो अगले साइड में आपको बता। आपको नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत सुपरफिशियल बातें होंगी, क्या पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है? तो ये जो आप स्क्रीन पे कुछ लोगों के जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जीते जागते मिसाल हैं इस बात की कि दे बिलीव्ड ऑन दिस सिस्टम। उन्होंने पिछले 10, 15, 20 साल इस बिजनेस को खाया पिया ओढ़ा है, और आज टेस्टिमनी है इस बिजनेस के अंदर कि उन्होंने इसको बिलीव किया और इस पे काम किया। तो आज किस लाइफस्टाइल को ये जी रहे हैं और आने वाले टाइम में कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं ऐसी लाइफ जीने के लिए, ये आज
छुपा नहीं है, इट्स ऑल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो जो सबसे पहले आप पिक देख रहे हैं, ये हमारे महागुरु, मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए एमपी सर एंड देवेंद्र मैम के लिए। दे आर द वन जो व्हिसल ब्लोअर हैं, जिन्होंने मतलब फ्रंट से पकड़ के मशाल लेके चले और हम सबको इन्होंने रोशन किया, हमारे दिलों को और आइडियाज को, कि यार इसको काम कैसे करना है इसके अंदर। वो धूप, वो जो पहला जो रगड़ा बजता है, वो सब इन लोगों ने बर्दाश्त किया और हमारे लिए तो एकदम बिल्कुल मेटेलिक रोड बना के दी कि इस पे आपने रन करना है। नेक्स्ट इंजीनियर साहब हैं, नेक्स्ट सतीश रेड्डी हैं, नासा में साइंटिस्ट हैं, नीचे हाल न्यू बॉल एक नोबेल प्राइज नॉमिनी है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साइंटिफिक एडवाइजर हैं, और साथ में उनके नीचे इलेक्ट्रीशियन। मैंने कुछ चंद फोटो यहाँ पे लगाए हुए हैं, जस्ट ये इस बात के लिए लगाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर कहीं गलती से आपको कॉम्प्लेक्स हो रहा हो कि मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरे पास डिग्रियां बहुत हैं, तो ये डाइल्यूट करने में बहुत काम आएगा कि यहाँ नासा का साइंटिस्ट काम कर रहा है यहाँ पे। अगर आप बहुत बिजी अपने आप को बोलते हैं, तो यहाँ पे एक ऐसा इंसान जिसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, और एक पेज पे डिग्रियां नहीं आती है इनकी, इतने बड़े एक एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर हैं और साइंटिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर आपको गलती से कहीं ऐसा फील हो रहा है कि नहीं नहीं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो नहीं कर पाऊंगा इसको, तो यहाँ पे एक ऐसे स्टाफ नर्स हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर धमाका किया हुआ है। तो आप किसी भी फील्ड को बिलोंग करते हो, किसी एज ब्रैकेट को बिलोंग करते हैं, आप किसी रिलीजन को, किसी सेक्स को, किसी कंट्री को बिलोंग करते हैं, स्कूल गए हैं नहीं गए हैं, काले हैं गोरे हैं पीले हैं लाल हैं, जो भी हैं आप, लेकिन अगर इस आइडिया को आपने ग्रिप कर लिया और जिन्होंने भी आपको बुलाया उनके साथ बैठ के इसको और फर्दर इन्वेस्ट किया टाइम थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया इसको, और आप ओपिनियन और फैक्ट्स को अलग करना सीख गए, तो यकीनन आप इस बिजनेस में बड़ा कर जाएंगे। और आने वाले टाइम में आप भी ऐसे ही, जैसे गगन जी होस्ट कर रहे हैं और मैं प्लान दिखा रहा हूँ, आप भी एक दिन होस्ट करेंगे और कोई आपके लिए प्लान दिखा रहा होगा, या आप प्लान दिखा रहे होंगे, somebody will be hosting for you. That is what exactly happened few years back with me. Next slide sir. अब सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे, इतनी बड़ी बातें मैंने कर दी, ये सब कुछ कैसे होगा। तो जो सक्सेस है, जो पैसा है, जो इकोनॉमिक्स है, दैट लाइज इन आवर शॉपिंग। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे कोई आदमी सुई बनाता हो या जहाज बनाता हो, उसका एक लास्ट जो स्टेप है कि वो बिकना चाहिए, दैट इज इट हैज टू बी सोल्ड टू समवन। तो मतलब हम कुछ भी बिजनेस करें, उसके अंदर माल बिकेगा तो जिंदगी हमारी चलेगी। अब हम थोड़ा सा गौर करें कि अभी तक जब माल बिक रहा था, जो हमारा जो एक ट्रेडिशनल तरीका था शॉपिंग के अंदर, शॉपिंग करने का, हम वो शॉपिंग कर कैसे रहे थे, और उस शॉपिंग से हमें कितना फायदा हो रहा था और हमारे थ्रू लोगों को कितना फायदा हो रहा था, और क्या कोई चांस था या कोई चांस हो सकता है कि उस शॉपिंग के हैबिट से हमारी फैमिली में कुछ चेंज आ जाए। लेट्स सी। तो सबसे पहले हमने जो शॉपिंग करने का जो सिलसिला शुरू किया, वो स्ट्रीट शॉप से शुरू किया हमने। हमारे पास जब इनकम कम थी, मैं टॉकिंग अबाउट 15 20 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो हम गली कुचे से जो नियर बाई शॉप होते थे, हम वहीं से कपड़ा खरीदते थे, वहीं से शूज, सब कुछ अपनी जो जरूरियात की चीजें थे हम वहीं से लिया करते थे। लेकिन आज अगर आपको बोला जाए तो आप शॉपिंग वहां से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वही शर्ट जो आपके मोहल्ले में टंगी हुई है, अगर वो शर्ट आप पहन के निकलेंगे तो लोग कहेंगे उसने यहीं से खरीदी हुई है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूँ कि लोग अपने नियर बाई शॉपिंग नहीं करते हैं, दूर से आके आपके गली वाला शॉपिंग कर सकता है गली में, बट आप अपनी गली शॉपिंग नहीं करते हैं। और इन शॉप्स की जगह धीरे धीरे ग्रेजुअली मॉडर्न ट्रेड ने ले लिया, बिग बाजार, वॉलमार्ट और ब्रांड स्टोर्स आने शुरू हो गए, जिन्होंने बताया कि आप एक ही छत के नीचे सब्जी भी खरीदो, खाना भी खा के जाओ, और जाते वक्त अगर मन करे तो पिक्चर भी देख के चले जाओ। सो डू इट अंडर वन रूफ, ये सारा कुछ करिए आप। उसके बाद एक नया ट्रेंड आया, ई कॉमर्स का ट्रेंड आया। ई कॉमर्स ने आपको बताया कि आपको वहां भी आने की जरूरत नहीं है, सेव योर टाइम। मार्केट में बहुत ट्रैफिक कंजेशन है, पार्किंग के चार्जेस क्यों देने हैं, हम आपको घर ही पहुंचा देते हैं, और कुछ हम आपको ऑफ भी परसेंटेज कर देंगे। और हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, हम इस लॉलीपॉप हमने लेके बड़ा खुश हो गए कि हाँ जी, हमें इतना 4 5 10% ऑफ हो गया है और हमें सामान मिलना शुरू हो गया, और बहुत सारे प्लेयर निकल के आ गए। आई मस्ट टेल यू कि मैं किसी भी मॉडर्न ट्रेड या ई कॉमर्स के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बताना ये जा रहा हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग विद अस। वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं,
और उनके और हमारे बीच में जो एक तालमेल बैठा हुआ है, उस तालमेल से हम क्या कर सकते हैं। तो ई-कॉमर्स का ज़माना आया और उसके बाद एक नया ज़माना आया। सर नेक्स्ट स्लाइड, आई मीन नेक्स्ट क्लिक, यस। उसके बाद ई-कॉमर्स के बाद एक नया निकल के आया नेटवर्क, जहाँ पे हमें पता भी नहीं चला कि कब हम लोगों के लिए काम करना शुरू हो गए डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दैट इज़ थ्रू फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ज़ोमैटो। नो डाउट आज कई लोग इन एप्लीकेशन के थ्रू थोड़ा बहुत बिज़नेस भी कर रहे हैं, बिकॉज़ नाउ दे आर देमसेल्फ कन्वर्टिंग दिस एप्लीकेशंस इंटू बिज़नेस एप्लीकेशंस। लेकिन कितने लोग कर रहे हैं? बहुत थोड़े। कितनी रीच है? बहुत मिनिमम। तो ये नेटवर्क हम फ्री का लोगों का नेटवर्क बना के दे रहे थे। अब सवाल ये है, ये सब तो ठीक है, तो हम क्या करें? हमारे सामान खरीदने से और हमारे चेंज करने से क्या फ़र्क आएगा? नेक्स्ट स्लाइड सर। वही मैं आपको एग्ज़ैक्टली बताने जा रहा हूँ कि क्या फ़र्क आएगा। ये छोटी-सी बात अगर आपके दिल में घर कर जाए कि हम पहले किसी और के लिए नेटवर्क बना रहे थे जाने-अनजाने के में, कभी-कभी जब टाइम मिलता था, जैसे हमने फ़ेसबुक का नेटवर्क बनाया, यूट्यूब का नेटवर्क बनाया। वन मोर क्लिक सर। ये ये बड़ा आपको देख के अंदाज़ा होगा कि दिस इज़ हाउ फेसबुक वर्क, यूट्यूब वर्क, इंस्टाग्राम वर्क। एक आदमी अ, आता है, नया फ़ोन खरीदता है, नया सिम खरीदता है, नया स्टार्ट करता है, वो ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही ग्रुप बनना शुरू होता है, बहुत सारे लोग ऐड होते हैं। मज़ेदार बात है कि इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग निकलते हैं, फिर नए जुड़ते भी हैं, कुछ को हम ब्लॉक करते हैं, कुछ हमें ब्लॉक करते हैं। ये हमें बड़ा नॉर्मल लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम फेसबुक के लिए करते हैं, यूट्यूब करते हैं तो कोई दर्द नहीं होता है, कोई आवाज़ नहीं, कराहता नहीं है, कोई रोता नहीं है, कोई किसी को नहीं फिर बोलता कि यार मुझे उसने ब्लॉक कर दिया या वो मैंने उसको ब्लॉक किया। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि यही आइडियोलॉजी हम इस आइडियोलॉजी से पैसा बना सकते हैं एक प्रोफेशनल वे में काम करके, तो देन वी हैव अ ट्रबल। और उसी ट्रबल को दूर करने का नाम ये बिज़नेस है, जो मैं अभी रिवील करूँगा आपके सामने कैसे है, क्या है। अब ये ट्रबल दूर कैसे होगा, और वही जो मैं बता रहा था कि हमारा जो शॉपिंग का जो आइडिया था, उस शॉपिंग से हम कैसे अपने घर की ज़िंदगी में एक चेंज लेके आ सकते हैं, वो देखिए आप। ये रहे आप जो भी इनकम बनाते हैं, 100% जो इनकम बनाते हैं, वो आप एक दुकानदार से लेके आते हैं, जो रिटेलर है हमारा भाई। सर क्लिक करते हैं वन बाय वन, यस। हम जो सामान दुकानदार से लेके आते हैं, वो खुद नहीं बना रहा है, वो होलसेलर से लेके आ रहा है, वो भी अपने घर खुद नहीं बना रहा है, वो एक फर्दर बहुत बड़े बिज़नेसमैन से ले आ रहा है, सी-एंड-एफ से लेके आ रहा है, वो जॉब एडवर्टाइज़र से लेके आ रहा है, और फाइनली वो सामान फैक्ट्री में बन रहा है, जिसकी बनने की कीमत 30% है और बिकने की कीमत 100% है, और बीच में 60 टू 70% मनी जो है मिडलमैन को जा रहा है। कोई ऑफेंसमेंट नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, दे हैव डन ट्रेमेंडस, बहुत पैसा लगाया है, रिस्क लिया है, उनका हक है, पैसा है ये बनाने का बीच में। बट पॉइंट ये है कि मेरी फैमिली क्या-क्या जतन करती है, कैसे-कैसे मतलब तरीके खोजती है, पैसे सेव करने के लिए, और हम वो सब पैसा सेव करके हम ये मिडलमैन को दे रहे हैं यहाँ पे, और ये 70% पैसा इनकी जेब में जा रहा है, जो दुनिया की वर्ल्ड क्लास सैरें कर रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं। सब एन्जॉय कर रहे हैं, फुल लाइफ को जी रहे हैं ये। बच्चे बेस्ट स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। यू नो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करूँ तो इनके यहाँ प्रॉब्लम होती है तो बाहर ट्रीटमेंट कराने चले जाते हैं, और हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँचते हैं जहाँ एक बेड पे 2 लेटा हुआ है, उल्टा-सीधा होके। एक ने टाँग किया हुआ है, एक साइड सिर है एक बंदे का। हमारे मेडिकल कॉलेज जम्मू में तो मैंने ऐसे ही देखा हुआ है। बट द फैक्ट इज़ कि हमने 70% पैसा यहाँ दे दिया। ये मुझे गवारा नहीं था। मेरे लिए ये एक शॉक था जब मैंने देखा। और यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे चाहूँगा एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग हो, जिसका नाम एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज़ है, जो टॉर्च बियरर है इस इंडस्ट्री की। डायरेक्ट सेलिंग में फादर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है इस इंडस्ट्री को। ये इंडस्ट्री आपको एक मौका दे रही है, कह रही है कि अगर आपके पास जज़्बा है, आपके दिल में अपनी फैमिली को आगे लेके बढ़ने का कोई उम्मीद है, तो हमारे पास वे है, और हमें एमवे कहते हैं। आपको करना क्या है? आपको हैंड्स जॉइन करना है एमवे के साथ। मतलब अब आप जो सामान दुकान से खरीदते थे, वो दुकान से नहीं खरीद के अब आप सीधा फैक्ट्री से खरीदेंगे, और 70% पैसा जो मिडलमैन को जा रहा था, आप अपना एक कंज्यूमर फोरम बनाएँगे, आप में और आपके दोस्तों रिश्तेदारों में बाँटा जाएगा। कैसे बँटेगा मैं फर्दर आगे बताऊँगा। ये बाँटने के लिए आपको एक परफेक्ट बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा।
ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये कोई राम की टोपी श्याम करने का काम नहीं है। ये एक बहुत प्रोफेशनल बिज़नेस है और इस बिज़नेस आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। सर क्लिक करते रहें एक आध बीच में। जी। कैसे होगा ये आप हैं। आपने क्या काम किया? आपने एमवे के साथ कनेक्ट किया। एमवे के नॉर्म्स को फॉलो किया आपने, जॉइन किया विद फ्यू डॉक्यूमेंटेशन और आपने अपने घर की ज़रूरियात की सामान अब एमवे से लेना शुरू कर दिया, शॉपिंग वहाँ से शुरू कर दी, नथिंग न्यू। आपने अब राम को शाम को दुकान छोड़ा, एमवे को दुकान को पकड़ लिया। अभी तक कोई नया काम नहीं किया और यहाँ जैसे ही आप यहाँ प्लग होते हैं, आपको एक सिस्टम आपको अप्राइज़ करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल देने के लिए, वो स्टार्टअप जो एक वर्ड आजकल बड़ा चल रहा है मार्केट के अंदर, जो स्टूडेंट बहुत यूज़ कर रहे हैं, वो स्टार्टअप देने के लिए एक ऑर्गनाइजेशन जिसका नाम एमवे गुरुकुल, ये कोई बाहर से हायर किए हुए लोग नहीं है, ये वो एमवे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस बिज़नेस को कई सालों से बहुत सक्सेसफुली बिल्ड किया है। ये उनकी एक जमात है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्लब है, जहाँ पे आपको हैंड होल्डिंग सिखाई जाती है दैट हाउ टू डू दिस बिज़नेस। करना कैसे इस बिज़नेस को, कैसे करेंगे? उसके लिए आपको ऐसे मीटिंग्स हैं, बुक्स हैं, ऑडियोज़ हैं, वो आप जिनके साथ भी आए हैं, वो आपको बताएँगे एग्ज़ैक्टली कैसे कनेक्ट होना है और करेंगे क्या? सर क्लिक करेगा और आप वैसे ही जैसे मैंने बताया था कि फ़ेसबुक पे जैसे आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाना शुरू करे थे, यहाँ भी आप ग्रुप बनाना शुरू करेंगे। लेकिन कुछ को आप ब्लॉक करेंगे, कुछ आपको ब्लॉक करेंगे, याद रखिएगा। कुछ को आप छोड़ते हैं, कुछ को आप छोड़ के जाएँगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा, उसके साथ आपने जीना सीखना है और ऐसे करके कुछ आप क्लाइंट बनाएँगे और कुछ बिज़नेस पार्टनर बनाएँगे सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। और जब आपके कुछ बिज़नेस पार्टनर और क्लाइंट जब इस बिज़नेस में आएँगे, तो वो आपको तो देखेंगे देखेंगे, एक टाइम ऐसा आना शुरू हो जाएगा जब आपके साथ एसोसिएट होंगे, जब हैंड होल्डिंग होगी, दे विल अंडरस्टैंड कि वो जुड़े किसके साथ हैं। अगर ये स्लाइड आपने ध्यान से पढ़ा, समझा, देखा इसको, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने के लिए कि आफ्टर ऑल आप किस अम्ब्रेला के अंडर काम कर रहे हैं। ये ऑर्गनाइजेशन है क्या चीज़? फिर आपको जो ये आजू-बाजू में जो ये छोटी-छोटी किश्तियाँ जो ऐसे हिल रही होती है, लगता है कि बहुत मतलब ज़बरदस्त रफ़्तार से चल रही हैं, तो आपको एहसास होगा कि यार आप एक बहुत बड़े जहाज में बैठे हुए हैं। बहुत बड़े जहाज में बैठे हुए हैं जिसमें कैपेसिटी है कि आपको 7 समंदर, 7 जनरेशन तक पार लेके जाने का आमादा रखती है ये, इतनी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है। ये क्रेडेंशियल्स मैंने आपके स्क्रीन पे रखे हुए हैं, ये मैंने नहीं छापे हैं, ये गूगल पे अवेलेबल है, यू कैन सॉर्ट इट फ्रॉम देयर, वहाँ से आप देख सकते हैं कि एमवे का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब लिटरली ये मैं, मेरी फैमिली, मैंने अपना हाथ दिया एमवे को, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड मैंने एमवे गुरुकुल को दिया और दिल और दिमाग अपने अपलाइन को दिया। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस डायनामिक्स को समझने की कोशिश करें तो। इसमें से कोई भी अगर आपने यू नो शॉर्टकट करने की कोशिश की कि मैं एमवे के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगा, करूँगा मैं दूसरे बट गाना गाऊँगा एमवे के प्रोडक्ट के। ये एमवे के प्रोडक्ट तो मैं यूज़ करूँगा लेकिन चलाऊँगा अपनी मर्ज़ी से। अच्छा मैं एमवे के प्रोडक्ट भी यूज़ कर लूँगा, एमवे गुरुकुल से भी ले लूँगा लेकिन अपलाइन तो मेरे से छोटा है। ये अपलाइन मेरे से कम पढ़ा लिखा है। ये अपलाइन मेरे से ऐज में अभी बहुत बड़ा है। मैं इसको कर लूँगा तो दैट विल बी डिज़ास्टर। इसमें से कहीं भी तीनों में से कोई भी ट्रैजेक्टरी अगर आपने मिसअलाइन्ड हुई, तो आपका इस बिज़नेस से निकलना 100% श्योर है। और आप चेक करिए कि जो लोग इस बिज़नेस को छोड़ के चले गए, जिनका बिज़नेस नहीं ग्रो हो रहा है, आई एम श्योर उसमें से इन तीनों सेगमेंट में से किसी न किसी सेगमेंट के अंदर उन्होंने ब्रीच किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस इमोशनल बॉन्डिंग को, जिसकी वजह से उनका बिज़नेस नहीं चल रहा है। अब जैसे मैंने बताया, मैंने एमवे से लिया, अपने अपलाइन से सीखना शुरू कर दिया और एमवे गुरुकुल की टीचिंग को लेके मैंने लोगों को ये आइडिया प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया, एग्ज़ैक्टली जैसे मैं बाकी जगह काम किया करता था। और उनको भी एम्पावर किया मैंने कि आप अपना प्रोडक्ट बदलो, एमवे से सामान लो और सीखना शुरू करो और फर्दर
एक स्टेप वो भी नीचे एक स्टेप आगे गए, उन्होंने भी आगे लोगों को एम्पावर करना शुरू किया कि भाई आप भी एमवे की दुकान से जुड़ो, बाकी दुकान से कटो और सीखना शुरू करो। और फिर फर्दर उन्होंने भी यही किया। अभी ये बड़ा आसान लग रहा होगा, वहां से हर गगन साहब टिक टिक करे जा रहे हैं और गोले इधर नीचे फ्लैट हुए जा रहे हैं, मगर ये गोले इतनी जल्दी आसानी से आते नहीं। ये भी सच है। तो ये भी सच है कि दुनिया के जितने भी बड़े काम हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़े रेवोल्यूशन आए हैं, जो इनकलाब फैमिली में आए हैं, वो भी ऐसे एकदम से नहीं आए हैं। इट हैज टेकन टाइम। तो यहाँ भी टाइम लगेगा, यहाँ भी परसेवरेंस आपकी देखी जाएगी, यहाँ भी कमिटमेंट आपकी चेक होगी। लेकिन अगर आपने ये सब कर लिया तो मिलने क्या जा रहा है वो देखिए आप। नेक्स्ट स्लाइड सर। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपकी एक जर्नी स्टार्ट होगी डायमंड शिप की। ऐसी जर्नी जो आपकी पूरी फैमिली की फाइनेंशियल डीएनए चेंज कर देगी। कैसे चेंज करेगी? जैसे ही आप प्रोडक्ट लेना शुरू करेंगे तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बारे में और जानकारी उनसे लीजिए जिन्होंने भी आपको बुलाया है, वो बताएंगे आपको। और जब ये लेके आप टीम बिल्डिंग करना शुरू करेंगे, माइंड इट, टीम बिल्डिंग इज ऑल अबाउट पैसिव इनकम। जब तक आप अकेले लड़ते झगड़ते रहेंगे तो आप नौकरी करेंगे। और बहुत सारे लोग एमबे में नौकरी ही कर रहे हैं क्योंकि वो सामान लेके आ रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं नेटवर्किंग को कैसे आगे बढ़ाना है, टीम बिल्डिंग नहीं सीख रहे हैं। बिकॉज टीम बिल्डिंग इज ऑल अबाउट लीडरशिप। और लीडरशिप इज ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स कि लोग कैसे, लोगों को क्या पसंद है, लोग मूव कैसे होते हैं, लोग इंस्पायर्ड कैसे होते हैं। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। जो आप सीखते हैं तो आपकी सेल बनती है। और जब सेल बनती है तो उससे एक परसेंटेज होती है जो 3% से लेकर 21% तक जाती है, जो मनी के रूप में 20,000 से लेके 10 20,000 से लेके 10 लाख तक के टर्नओवर में जाती है। तो सिग्निफिकेंट लेवल्स हैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। साइड में इनकम भी शो की हुई है। मैंने कुछ लेवल्स को रेड हाईलाइट किया हुआ है जिससे बहुत सिग्निफिकेंट लेवल है जहां से एक आप अच्छी खासी इनकम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एंड दैट टू ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस विदाउट डिस्टर्बिंग योर प्राइम जॉब। और उसमें से एक लेवल है दैट इज कॉल्ड 15%, हम लोग स्टार पिन भी कहते हैं इसको। यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 35 से 40,000 रुपए पर मंथ बनाना शुरू कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आपको एक दिन का ट्रिप भी मिलता है, बुलाया जाता है आपको आपके ही शहर में, और वहां पे आपकी हौसला अफजाई की जाती है, बताया जाता है हाउ आप इसमें आगे कैसे तरक्की करेंगे। और इसी ग्रुप को आगे बढ़ाते हुए जब इस रेस को आप आगे चलते हैं, टीम को आगे बढ़ाते हैं, तो आप एक बहुत जबरदस्त लेवल पे पहुंचते हैं। दैट इज कॉल्ड 21%। आप मिलेंगे अभी कुछ लोगों से जो लोग इस बिजनेस में 21% लेवल पे आते हैं और यहाँ पे लाख रुपए पर मंथ बनाते हैं। एंड मैं आपको बताऊं कि ये बहुत जबरदस्त लेवल है। यहाँ पे लाख रुपए के लिए अगर आपको लगता है कम है तो आप जाके चेक करिए जिनकी लाख रुपए की इनकम है उनको कंपनी कैसे गन्ना बना रही है मार्केट में, कैसे उनकी हालत हो रही है, कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं। बट आप यहाँ पे आज जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ आप काम करते करते आप सिल्वर बन जाते हैं और आप फिर रेडिएट करते हैं वो क्वालिटी जिससे आपकी टीम के लोग आपको कॉपी करना शुरू होते हैं कि वाह यार हम भी ये करेंगे, हम भी सिल्वर जाएंगे। और जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है, नेक्स्ट स्लाइड सर, तो आप इसको 6 महीने मेंटेन करते हैं एज ए सिल्वरशिप तो आप इस बिजनेस के अंदर प्लेटिनम होते हैं। और प्लेटिनम बड़ी कमाल की चीज होती है, बड़ी पुरानी स्लाइड है, तब तो बहुत अपग्रेड हो गया है ये। जब आप इस बिजनेस में प्लेटिनम होते हैं, 6 महीने करते हैं, तो आपको ट्रिप्स मिलने शुरू हो जाते हैं, नेशनल लेवल के ट्रिप्स मिलने शुरू होते हैं। यहाँ पे आप रियल मायने में जो है आप एमवे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एमवे आपके लिए एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर असाइन करता है कि आपके बिजनेस को टेक ओवर करे और आपको बताए कि आप कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, कैसे आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है यहाँ पे। और जब आप इसको 12 महीने मेंटेन करते हैं तो यूर फाउंडर प्लेटिनम इन दिस बिजनेस। कमाल यहाँ पे आप यहाँ पे आज की डेट में 15 से 16 लाख रुपए जो है फाउंडर प्लेटिनम इनकम बना रहा है। और यहाँ से नेशनल लेवल के ट्रिप्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं। एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें, मैं और शहनाज जो है इस बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम गए और हमें भी ट्रिप मिले इस बिजनेस के अंदर, इंटरनेशनल ट्रिप। और पता लगा कि यार हम हमारे जो 70% मनी से जो लोग मजे कर रहे थे हमने भी इंजॉय करके देखा और हमने रियलाइज किया कि आप 70% मनी को जो है खुद तो अपनी तरफ मोड़ेंगे ही मोड़ेंगे, हजारों लोगों को मोड़ने में हेल्प आउट करेंगे। और जब इसी को आप फर्दर 3 लोगों को मदद करते हैं ऐसे प्लेटिनम जाने में तो आप इस बिजनेस में एमरल्ड होते हैं। नेक्स्ट क्लिक सर। तो आप एमरल्ड होते हैं। कमाल,
3 प्लैटिनम आपके टीम के अंदर और आप इस बिज़नेस में एमरल्ड डायरेक्ट होते हैं। गज़ब! ऐसा इस लेवल की सक्सेस, आपका मान-सम्मान, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आप छाए होते हैं। लोग आपको लिटरली हीरो मानते हैं और आजकल तो बिज़नेस स्कूल्स जो हैं, हमारे आईआईएम्स वगैरह ऐसे स्कूल्स जो हैं, आज इस तरह के फाउंडर एमरल्ड्स एंड आपको तो बुला के गाइड कर रहे हैं कि यू आर एसेट। आप लोगों को यू आर टीचेबल पर्सन्स। आपको हम सिखाते हैं कि आप आइए और सीखिए और फर्दर लोगों को एजुकेट करिए कि कैसे वो बिज़नेस मटेरियल्स बिज़नेस जो एक्यूमेन है, वो कैसे लोगों को दिया जाए। और अगर यही काम आपने 6 लोगों के साथ कर दिया, 6 प्लैटिनम ले जाने में मदद कर दी 1 साल के अंदर, तो आप इस बिज़नेस के अंदर डायमंड होते हैं। कमाल! दिस इज़ अ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पे डायमंड जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ से आपकी फैमिली का जो फाइनेंशियल जेनेटिक मेकअप है ना, वो अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है यहाँ से। यहाँ से आपकी फैमिली की वोकैब्युलरी चेंज हो जाती है, सोच बदल जाती है। आप एंटरप्रेन्योरशिप आप समझते हैं कि होती क्या चीज़ है। आप हज़ारों लोगों को इंस्पायर कर रहे होते हैं कि लाइफ कैसे जी जाती है। आप अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए एसेट होते हैं बिकॉज़ आप टैक्स पे कर रहे होते हैं। आप नौकरियाँ माँग नहीं रहे होते हैं। आप वो लोग जिनको गवर्नमेंट मना कर रही है बिकॉज़ हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट उगल रही है यूनिवर्सिटी, वेयर इज़ द एब्जॉर्प्शन? वो लोग को आप कंधे पे हाथ रखते हैं, उनको बोलते हैं कि यार मेरे पास एक स्किल है, तेरे पास विल है, तो आजा डायमंड जाते हैं इस बिज़नेस के अंदर। और वी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड बिज़नेसेस और बिज़नेस बिल्ड करने से कंट्री बिल्ड होती है, नौकरियाँ बिल्ड करने से कंट्री बिल्ड नहीं होती। तो वी आर नेशनल बिल्डर। वो हम हर एक एंगल से कंट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए एक ऐसी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस देके जा रहे हैं। एज़ अ डायमंड देके जाएँगे, एज़ अ फाउंडर डायमंड, एज़ अ क्राउन देके जाएँगे, जहाँ पे याद करेंगे यार, यस, ये फैमिली थी जिन्होंने हमें इस बिज़नेस को दिखाया था और उनकी वजह से हम इस बिज़नेस में आज डायमंड है, फाउंडर है एंड मच मोर इन दैट। विथ दिस आई होप मैंने कुछ रोशनी डाली होगी कि आप इस बिज़नेस में आएँ और इस बिज़नेस में आके धमाका करें, डायमंड जाएँ और आप हज़ारों लोगों को इंस्पायर करें डायमंड जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।